सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सप्तदश पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है माया दास। तो चलिए पाठ को पढ़कर जानते हैं माया दास की कहानी के विषय में। सप्तदश पाठ माया दास। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लालच को विनाश का कारण बताया है। तो बच्चों, इस पाठ में कहानी है एक मायादास नाम के व्यक्ति की, जिसने लोभ के कारण अपनी पुत्री को भी सोने में प्रवर्तित कर दिया। तो जानते हैं उसके लोभ के विषय में, और ये भी जानते हैं कि हमें अपने जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। कस्मिंश्चित् देशे कश्चित् भूपति आसीत्। किसी देश में कोई राजा रहता था। तस्य नामा मायादास आसीत्। उसका नाम मायादास था। सा अति लुब्ध दरिद्र एव जीवितम नयति। वह बहुत ही दरिद्र और लालची वाला जो जीवन है बिता रहा था। एकदा कोऽपि मुनि मायादासस्य प्रसादम आगच्छत्। एक बार कोई मुनि, कोई साधु मायादास के महल में आए। नृपति तम मुनिम सत्कारेण अतोष्यत्। राजा ने अपने सत्कार से मुनि को प्रसन्न कर दिया, मुनि को संतोष प्राप्त हुआ। नृपति नाम सत्कृत संतुष्टा मुनि अवदत्। राजा के सत्कार से प्रसन्न संतुष्ट साधु बोला, नृपते राजा स्वस्त्यु से तुम्हारा कल्याण हो। अभिष्टम वरम वर्ये। अपना मनवांछित वर मांग लो। इति मुनि ने उक्त सलोभेन प्रेरिता अवदत्। मुनि के द्वारा ऐसा कहने पर लालच से प्रेरित होकर वह बोला, मया स्पृश्यमाना पदार्था सौवर्णा भवन्तु इति। मेरे द्वारा छुए गए सभी पदार्थ सोने के हो जाएं, ऐसा कहा उसने। तथास्तु इति उक्त्वा मुनि अंतर्निहित अभवत्। ऐसा ही हो, ऐसा कहकर मुनि वहां से अंतर्ध्यान हो गए, मुनि वहां से गायब हो गए। आगे, मुने वरम लब्ध्वा गृहं प्रविष्टा मायादासा तत्र स्थितानि वस्तुनि अस्पृश्यत्। मुनि के द्वारा वरदान प्राप्त करने के बाद घर में प्रवेश करते ही मायादास ने वहां पर स्थित वस्तुओं को स्पर्श किया। जब मायादास को मुनि से वरदान प्राप्त हो गया, उसके बाद जैसे ही उसने अपने घर में प्रवेश किया और वहां पर जो भी वस्तुएं रखी हुई थी उनको जब उसने छुआ, तेन स्पृष्टानि वस्तुनि सद्य एव सौवर्णानि जातनी। उसके स्पर्श करते ही, उसके छूते ही सभी वस्तुएं सोने की हो गई, सोने में बदल गई सारी वस्तुएं। जैसे ही मायादास ने उन वस्तुओं को छुआ, तद दृष्ट्वा सा नितराम तुष्यत्। ऐसा देखकर वह बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ ये देखकर कि मेरे द्वारा जो भी वस्तु छुई जा रही है वह सोने में बदलती जा रही है। तथा तस्य महती पिपासा जाता। तभी उसको बहुत तेज प्यास लगी। स जलम पातुम उद्यत अभवत। और वह पानी पीने के लिए तैयार हुआ। तेन स्पृष्टम जलमपि सुवर्ण पिंडम भवत। उसके छूते ही जल भी, पानी भी उसके छूते ही सोने के पिंड में बदल गया, यानी कि वो भी सोना बन गया, पानी भी। जैसे उसने पानी को छुआ, साधुक्तम नैमृषा भवति। साधु का कहा हुआ कभी झूठ नहीं होता, क्योंकि साधु ने उसे वरदान दिया था कि वो किसी भी चीज को स्पर्श करेगा वो सोने की हो जाएगी। तब तो मायादास ने लालच के वशीभूत होकर ये सोचा ही नहीं कि अगर मैं खाने पीने की भी कोई चीज खाऊंगा, अपने घर में किसी व्यक्ति को छूंगा तो वो भी सोने का हो जाएगा। उसने विचार नहीं किया लालच के वशीभूत होकर। आगे क्या होता है, तस्मिन् अवसरे तस्य पुत्री कुसुम मंजरी मादाय तत्रा गता। उसी समय उसकी पुत्री फूलों का गुलदस्ता लेकर वहां आई। पिता अतीव सुंदराणी मानी कुसुमानी इति चावदत्। वह पिता से को अपने सुंदर फूल दिखाने लगी और बोली कि पिताजी यह कितनी सुंदर। पिता अतीव सुंदराणी मानी कुसुमानी इति चावदत्। पिताजी इन सुंदर फूलों को देखो, ये फूल कितने सुंदर हैं। नृपति ताम मंजरीम करुणा स्पृशत। पिता ने, राजा ने जैसे ही उस गुलदस्ते को छुआ, तेन स्पृष्टा मंजरी स्वर्णमयी जाता। उसके छूने से ही वह गुलदस्ता सोने का हो गया। तद दृष्टवा कुमारी दुखिता अभवत।
यह देखकर राजकुमारी बहुत दुखी हो गई। सुताम समाश्वासयितुम प्रवृत्तः सा मायादासा ताम अंके उपवेशयति स्म। उसको शांत करने के लिए, उसको आश्वस्त करने के लिए जैसे ही मायादास ने उसे अपनी गोदी में बिठाया। हंत कुमारी सुवर्णमयी सज्जातः। अरे दुर्भाग्य, राजकुमारी भी सोने की हो गई। क्योंकि जैसे ही राजा ने क्या करा, अपनी राजकुमारी को, अपनी बेटी को छुआ तो वो भी सोने की हो गई, क्योंकि साधु ने तो ऐसा ही वरदान दिया था। मायादासा शोकेन उच्च विलप्त। मायादास शोकायुक्त होकर, शोक से दुखी होकर बहुत जोर जोर से रोने लगा। तदा भाग्या सा एव मुनि निरपते पुरता प्रत्यक्ष अभवत। तभी भाग्य से वह मुनि फिर से राजा के सामने प्रकट हो गए, राजा के सामने आ गए। मायादासा तम प्रणम्य महर्षि कृपया दत्तम वरम निवर्तयतु। मायादास ने साधु को प्रणाम किया और कहा, महर्षि कृपया अपने दिए हुए वर को वापस ले लो, मुझे इस वर से छुटकारा चाहिए, मुझे ऐसा वर नहीं चाहिए। यम कुमारी मम जीवितम, मेरी यह राजकुमारी जीवित हो जाए। इति निवेदयत, ऐसा निवेदन किया राजा ने। जब एकदम से भाग्य से फिर से मुनि आ गए, प्रकट हो गए, और फिर राजा बहुत दुखी था। उसने कहा, मुझे आपका वरदान नहीं चाहिए, आप अपने वरदान को वापस ले लो, जिससे कि मेरी राजकुमारी, मेरी बेटी जीवित हो जाए। ऐसा कहा राजा ने, निवेदन किया। महर्षि अवदत्त, महर्षि साधु बोले, मायादास त्वया स्वर्णम महत्वम गणितम। मायादास, तुमने सोने को सबसे ज्यादा महत्व दिया, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बताया। वस्तुतः तत्तुच्छम, जबकि ये एक तुच्छ वस्तु, एक छोटी वस्तु है। उद्यानात जल मानाए, उद्यान बगीचे से जल लाओ। तेन जलेन सिक्तानी वस्तुनि पूर्वावस्थां प्राप्यस्यन्ति, उस जल के सींचने से जो भी वस्तुएं हैं वो अपनी पूर्व अवस्था को, यानी कि जैसी वो पहले थी वैसे ही हो जाएंगी। इति उक्त्वा मुनि तत्रैव अंतर्निहिता, यह कहकर मुनि वहां से गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। मायादास उद्यानात जल मान्यत, मायादास बगीचे से जल लेकर आया। सोवर्णानी वस्तुनि तेन जलेन सिक्तानी स्वाम स्वाम प्रकृतिम प्राप्तानी, सोने की वस्तुओं पर उसने जैसे जैसे जल को छिड़का, जल के छींटे मारे, वह अपनी अपनी अवस्था में आ गई, यानी कि जो जैसा था वो पहले जैसा हो गया। तस्य सुता मंदम मंदम हसंती पितु मान समतोषित, और उनकी पुत्री ने भी धीरे धीरे से हंसते हुए अपने पिता को खुश कर दिया, अपने पिता को संतोष दिया, संतोष प्रदान किया। क्योंकि पिता को तो अच्छा ही लगेगा कि उनकी पुत्री जब सोने में बदल गई थी, अब वो वापस से अपने रूप में आ गई, तो उसने अपने पिता को खुश कर दिया। अथ अति लोभो न कर्तव्य स तु दुख से कारणम, तो कभी भी अधिक लालच नहीं करना चाहिए। अत्यधिक जो लालच है वो दुख का कारण होता है। कभी भी हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, लोभ के वशीभूत नहीं होना चाहिए। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ, लुब्ध लोभी, स्पर्शीयमाना छूते ही, अंतर्निहिता गायब हो गए, प्रसादम महल को, नितराम अत्यधिक, समाश्वासितुम आश्वासन देने के लिए, प्रविष्ट प्रवेश कर गया, अस्पृश्यत छुआ, स्पृष्टानी वस्तुनि छुई हुई वस्तुएं, जातानी हो गई, अतुष्यत खुश हुआ, महती बड़ी, पिपासा प्यास, पातुम पीने के लिए, उद्यत तैयार, स्वर्ण पिंडम भवत, सोने का पिंड हो गया। साधुक्तम, महात्मा का वचन, मृषा झूठ, कुसुम मंजरी मादाय कुलदस्ते को लेकर, तत्रागता वहां आई, सुताम पुत्री को अंके गोद में उपवेशयति बैठा लिया, सज्जाता हो गई, पूरथा सामने, महर्षि हे मुनि, निर्वतियों लुटा ले, निवेद्यत निवेदन किया, महतम सबसे महान, तुच्छम छोटा, मानस समोतोष्यत मानसम प्लस अतोष्यत मन को संतुष्ट किया, ना कर्तव्य नहीं करना चाहिए। तो सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे, जिससे पाठ समझने में आसानी रहेगी, भाषा समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास
पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। लिखितम उचितम उत्तरप्रदम वृतम रज्यत। प्रश्न के 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को भरना है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और करते हैं। निरपस्य नाम रिक्त स्थान आसीत मायादासा रामदासा हरिदासा श्यामदत्ता। तो नृप का नाम, राजा का नाम था, क्या था? मायादासा। तो इसमें हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही है। तो चलिए करते हैं, ए विकल्प वाले गोले को भरते हैं, मायादासः। नेक्स्ट है मायादासस्य प्रसादे रिक्त स्थान आगच्छत। मायादास के जो महल में था वो कौन आया था? ए चोरहा, बी मुनि, सी मंत्री, डी देवदूता। तो मायादास के महल में आया था मुनि, साधु आया था। तो बी विकल्प है इसमें हमारा बिल्कुल सही। तो चलिए भरते हैं बी विकल्प को, बी मुनि। कौन आया था? मुनि आया था। कहां पर? मायादास के महल में। नेक्स्ट करेंगे मायादासा रिक्त स्थान आसीत धूर्तः कुटिलः अति लुब्धा दयालु। तो मायादास था अति लुब्धा, बहुत लोभी था वो। तो सी जो हमारा विकल्प है अति लुब्धा, वो एकदम सही है। तो चलिए लगाते हैं सी विकल्प पर, अति लुब्धा। कैसा था मायादास? अति लुब्धा। नेक्स्ट करेंगे मायादासेन स्पृष्टानि रिक्तस्थानि वस्तुनि सद्य एव जातानि। रजतानि विकल्प एक, रजतानि लोहवर्णानि, सी काष्ठानि, डी सोमवर्णानि। मायादास के छूते ही सभी वस्तुएं हो जाती थी, किसकी? सोने की हो जाती। तो सोवर्णानी। तो डी जो हमारा विकल्प है एकदम सही है। तो चलिए लगाते हैं डी विकल्प पर, डी सोवर्णानी, सोने की हो जाती थी जिन भी वस्तुओं को मायादास छूता था। नेक्स्ट करेंगे मायादासा शोकेन उच्चः अरुदत व्यलप्त अहसत अगायत। मायादास शोक से रोने लगा, जोर जोर से क्या करने लगा? तो रोने लगा था। तो क्या हो जाएगा? बी व्यलपत, बी व्यलपत। बी विकल्प इसमें हमारा एकदम सही है। तो चलिए भरते हैं बी विकल्प को, बी व्यलपत। अब हम अगला प्रश्न कर लेते हैं। रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। पहला पढ़ते हैं, एकदा कोअपि रिक्त स्थान मायादासस्य प्रसादम अगच्छत। तो कौन आया था मायादास के महल में? तो आ जाएगा मुनि। क्या लिखेंगे? मुनि। नंबर 2 रिक्त स्थान पढ़ेंगे, मुनि रिक्त स्थान सत्कारिणा तोष्यत। तो आ जाएगा निरपति। मुनि को किसने आदर सत्कार से संतोष प्रदान किया था? निरपति ने, राजा ने। मुनि अंतर्निहिता रिक्त स्थान अभवत। मुनि जो था, वो साधु जो था, वो गायब हो गया था, अभवत। तथा रिक्त स्थान तस्य पिपासा जातः। उसे पानी पीने की बहुत तेज प्यास लगी थी। महती तस्य पिपासा जातः। इयं मम रिक्त स्थान जीवितम, जिससे कि मेरी बेटी कुमारी, इयं मम कुमारी से मेरी बेटी जीवित हो जाएगी। इसमें जो ये वाला जो तस्य है वो यहाँ आएगा, ये हो जाएगा ऐसे, ततः तस्य महती पिपासः जाता होगा ये। तो बच्चों हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य अच्छी प्रकार से पूर्ण कर लिया है। बच्चों आज अपने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सप्तदश पाठ का अध्ययन किया। हमने पाठ के अंदर सीखा कि हमें अपने जीवन में कभी भी लोभ को स्थान नहीं देना चाहिए। ज्यादा जब हम लोभ करते हैं तो ये हमारी हानि के लिए होता है, हमारे विनाश का कारण बनता है। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप पाठ को फिर से उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे और अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे।
मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।